हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज है हमारी मॉनसून जर्नी का पार्ट 2 मींस जर्नी नंबर 2। अभी हम हैं मनमाड़ जंक्शन पे और यहाँ से हमारी जर्नी होने वाली है CSMT तक, मुंबई तक, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कसारा घाट, जो इगतपुरी कसारा के पास आता है। तो अभी का बज रहा है सुबह 5 और थोड़ी ही देर में हमारी ट्रेन आने वाली है। ये एक यूनिक ट्रेन है और इसलिए हमने ये ट्रेन चुनी है जर्नी करने के लिए। जो इसे यूनिक बनाती है वो है इसके कोच कॉम्पोजिशन। ये इकलौती ट्रेन इंडिया की है, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने रिसर्च करी है, जिसमें इंडियन रेलवे के हर टाइप का कोच लगा हुआ है। जैसे कि इसमें सेकंड सिटिंग है, जनरल है, स्लीपर है, थर्ड AC है, सेकंड AC है, फर्स्ट AC है, AC चेयर कार भी है। तो इसका कोच कॉम्पोजिशन जो है वही इसे यूनिक बनाता है। और आज हम इसके AC चेयर कार में ट्रैवल करने वाले हैं मनमाड़ से लेकर CSMT तक। तो ये ट्रेन कौन सी है? ये ट्रेन है राज्य रानी एक्सप्रेस, नांदेड़ से CSMT तक। तो इस ट्रेन की बात करें, इस ट्रेन को चलाया गया था इन ईयर 2012 और तब से अब तक ये रेगुलर सर्विस दे रही है नांदेड़ से लेकर CSMT के बीच। आई होप आप तैयार हैं मेरे साथ इस जर्नी में चलने के लिए। बहुत मज़ा आने वाला है। अनाउंसमेंट सुनिए। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ रही है, बिल्कुल सही। तो चलिए, ट्रेन आती है तो बोर्ड करते हैं। और बात करें मौसम की, तो बहुत अमेजिंग मौसम है। कंटिन्यूस बारिश हो रही है, बारिश रुकी ही नहीं है मनमाड़ में। तो होप अगर आगे भी बारिश मिली तो घाट सेक्शन में बहुत मज़ा आने वाला है। WDP 4D ICF रेक के साथ। तो ये है गाइस फर्स्ट लुक राज्य रानी के AC चेयर कार का, ICF AC चेयर कार का। तो अभी तो ये हार्डली किसी ट्रेन में होता है, अभी तो सब LHP है, बट इसकी भी अपना ही एक जलवा था। आप सीट्स देखिए, कितनी अच्छी सीट्स होती हैं ये ICF की। कुशन देखिए कितना अच्छा, और पुश बैक भी इसमें अच्छा होता है। तो ऐसा है कुछ हमारा आज का कुछ। अभी तो खाली है, मेनली नासिक से भरेगा, यहाँ से तो अभी ऑलमोस्ट खाली ही जाएगा। तो अगर हम बात करें इस ट्रेन के कोच कॉम्पोजिशन की, तो इसमें 2 जनरल के कोच लगे हुए हैं, 4 सेकंड सिटिंग के कोच लगे हुए हैं, 4 स्लीपर हैं, 1 AC चेयर कार है, 2 थर्ड AC है, 1 सेकंड AC है और 1 कोच है हाफ फर्स्ट AC और हाफ सेकंड AC। तो इस तरीके से ये ट्रेन चलती है। तो इस हिसाब से आप देखें तो इसमें हर कैटेगरी का कोच लगा हुआ है, इसीलिए ये ट्रेन इंडिया की एक यूनिक ट्रेन है। राज्य रानी एक्सप्रेस हजूर साहिब नांदेड़ से ये आती है। स्केड्यूल की बात करें तो रात को 10 बजे ये डेली चलती है हजूर साहिब नांदेड़ से, वाया पूर्णा, परभनी, औरंगाबाद होते हुए। सुबह 5:20 का अराइवल है इसका मनमाड़ जंक्शन का, 5 मिनट का हॉल्ट है, 5:25 पे डिपार्चर होता है और सुबह 10:05 पे ये पहुंचा देती है CSMT स्टेशन। आज जो है ये गाड़ी 5 बजे से पहले ही आ गई थी, तो आधा घंटा बिफोर आके आज मनमाड़ में रुकी हुई है। तो अभी बस कुछ ही देर में यहाँ से डिपार्चर होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपसे डिपार्चर पे। तो यहाँ हमारा ऑन टाइम डिपार्चर हो रहा है मनमाड़ जंक्शन से। देखिए आधा घंटे से गाड़ी खड़ी है लेकिन तब नहीं बोर्ड करा, अब भाग भाग के चढ़ रहे हैं। कितना बढ़िया डिपार्चर लग रहा है, एकदम बारिश हो रही है, साथ में मौसम इतना बढ़िया सुहाना है, ठंडी हवा चल रही है और उसके साथ में डीजल इंजन के साथ डिपार्चर। तो हम निकल रहे हैं अपने पहले हॉल्ट नासिक रोड से। तो जब अराइवल हुआ तो मैं अराइवल नहीं ले पाया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ से,
पूरा कोच ऑलमोस्ट फुल हो गया है। बोर्डिंग काफ़ी अच्छी खासी हुई है यहाँ से। तो बारिश तो अभी रुक गई है बट मौसम बहुत बढ़िया आप देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं, घाट सेक्शन में अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो चलिए, नासिक रोड से अब हम निकल गए हैं। तो चलिए, नासिक से हमारा डिपार्चर हो गया है। वैसे आप सबको पता ही होगा कि नासिक फेमस क्यों है। नासिक दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक तो है अनियंस, प्याज के लिए, और दूसरा है वाइन यार्ड्स के लिए। तो इंडिया के जो सबसे ज़्यादा वाइन यार्ड्स है वो यहीं पे ही हैं। तो नासिक रोड स्टेशन से हमारे दिन का उजाला हो जाता है और इसी के साथ हम आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले स्टेशन इगतपुरी की तरफ, जहां से खूबसूरत घाट सेक्शन की शुरुआत होती है। वैसे तो इस रूट की खूबसूरती यहीं से शुरू हो जाती है। तो चलिए एंजॉय करते हैं साथ में इस प्यारे से सफ़र को। बाकी आगे देखते हैं, अगर बारिश मिल जाती है तो ये सफ़र और भी प्यारा लगेगा और एक डिफरेंट लेवल की फीलिंग देगा। आई होप कि आपको ये नज़ारे देख के मज़ा आ रहा होगा, आप इन्जॉय कर रहे होंगे। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, मन को शांति मिल रही है कि ऐसा इतना अच्छा मौसम है एक तो, और ऊपर से ऐसे खूबसूरत नज़ारे। मानसून की वजह से ये एरिया पूरा ग्रीनरी हो गई है, पहाड़ पूरे हरे भरे हो गए हैं। पहले सूखे हुए थे बट अब पूरे हरे भरे हो गए हैं। अभी तो आगे जब प्रॉपर घाट सेक्शन शुरू होगा तब देखते हैं, वाटरफॉल्स भी दिखेंगे, टनल्स भी आएंगी। तो अभी तो इस जर्नी में बहुत बहुत नेचर ब्यूटी बाकी है। प्रॉब्लम ये है इस ट्रेन के साथ कि ICF कोचेज़ है, तो जैसे ही स्पीड पकड़ती है हिलती बहुत है। पर ठीक है, कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, आपको अच्छे शॉट्स लेके नज़ारे दिखा पाएँ, कोशिश पूरी रहेगी। और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, बूंदाबांदी फिर शुरू हो गई है। जिसकी उम्मीद थी वही मिल गया है। देखिए पहाड़ों के ऊपर फॉग आई हुई है पूरी, क्या नज़ारे हैं, क्या सीनिक ब्यूटी है। यही तो चाहिए था इस रूट से। उम्मीद है कि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे घाट की तरफ, ऐसे फॉग और आगे दिखेगा। अगर ऐसे ही मिल गया तो फिर तो इस रूट का पूरा पैसा वसूल है।
नज़ारे देखिए बस, और कुछ नहीं, आप बस नज़ारे एंजॉय करिए आज। आप ये चेक करिए ज़रा, वाओ ब्यूटीफुल, पूरे बादल आए हुए हैं काफ़ी नीचे तक, पूरा फॉग है, अद्भुत नज़ारे। इन्हीं नज़ारों की उम्मीद लेके मैं घर से निकला था जब ये जर्नी की शुरुआत करने के लिए। यही डर था कि अगर बारिश नहीं हुई तो ये नज़ारे नहीं मिलेंगे, बट भगवान भी कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा। तो मेहनत हम कर रहे हैं और फल ये है आपके लिए सामने, ये नज़ारे। तो हम पहुंच रहे हैं हमारे दूसरे हॉल्ट इस जर्नी के, इगतपुरी। इगतपुरी से ही घाट सेक्शन प्रॉपर शुरू होता है। तो अभी तो हम मुंबई की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम रिक्लाइन करेंगे, हम नीचे की तरफ जाएंगे, तो हमें बैंकर लोकोमोटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट जब हम मुंबई से आते हैं तो हमें बैंकर लोकोमोटिव की ज़रूरत पड़ती है। तो कसारा से बैंकर लोकोमोटिव जो ट्रेन के पीछे लगते हैं वो इगतपुरी पे आके डिटैच किए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे इगतपुरी में, कराईगढ़ पे। और देखो इतनी बारिश में भी बच्चे जो हैं वो स्कूल जा रहे हैं। और बारिश कंटिन्यू हुए जा रही है, बारिश तो रुकी ही नहीं है। और दूसरी तरफ खड़ी है पटना LTT एक्सप्रेस। देखते हैं अब किसको डिपार्चर पहले मिलता है, इसका होता है या हमारा होता है। तो हम पहुंच गए हैं अभी इगतपुरी स्टेशन, और पहुंचते ही देखिए डिपार्चर सिग्नल पहले ही येलो मिला हुआ है, प्रोसीड सिग्नल रेडी है हमारे लिए। तो शायद हमें ही पहले डिपार्चर मिलेगा यहाँ से, पटना LTT को बाद में मिलेगा डिपार्चर। और यहाँ पे वड़ा पाव, इडली सांभर, ये सब चीज़ें प्लेटफॉर्म पे ही मिल रही हैं, और यहाँ का अच्छा भी होता है। तो अगर आपको ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं, रिकमेंडेड है। तो प्लेटफॉर्म पे ही मिल रहे थे ये भजिया, प्याज के हैं, प्याज पकौड़े, भजिया बोलते हैं महाराष्ट्र में। तो चलिए टेस्ट करते हैं, एकदम गर्मा गर्म। अब ऐसा मौसम हो तो कहाँ रोका जाएगा अपने आप को। ऑल्दो मैं अवॉइड करता हूँ ये तला हुआ खाना, बट ऐसे मौसम में आप नहीं रोक पाओगे अपने आप को, जब इतने अच्छे नज़ारे चल रहे हो, मौसम हो और सामने आपको ये मिल जाए। वैसे वड़ा पाव और इडली सांभर भी था, बट मैंने कहा यही टेस्ट किया जाए। टेस्ट अच्छा है, एकदम मज़ेदार, एकदम कड़क, क्रिस्पी हैं क्योंकि अभी फ्रेश बने हैं, गर्म है, तो इसमें टेस्ट भी अच्छा है। रिकमेंडेड है, आप ले सकते हैं। अगर आप तला हुआ खा सकते हैं तो प्लीज़ ले लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुरंत ही हमारा इगतपुरी से भी डिपार्चर हो गया। अभी मैं खा ही रहा था, जो पकौड़े लिए थे इतने में डिपार्चर हो गया। और अब बारिश देखिए, कंटिन्यू बारिश चल रही है फिर से। तो ये देखिए एक गुड्स ट्रेन जा रही है, उसमें पीछे बैंकर लोकोमोटिव लगे हैं, मतलब 3 लोकोमोटिव पीछे से लगे हैं, क्योंकि ये जब मुंबई से ट्रेन बाहर निकलती है तो चढ़ाई है, तो 3 लोकोमोटिव पुश करते हैं फ्रंट लोकोमोटिव को। अब ये यहाँ पे डिटैच हो जाएंगे। तो चलिए घाट सेक्शन की शुरुआत होते ही जो दूसरा साथ वाला ट्रैक था वो अब टनल्स के उस साइड चला गया है और हम इस साइड आ गए हैं। तो अब टनल्स की शुरुआत हो जाएगी, एक के बाद एक टनल्स दिखेंगे। और आप आगे का व्यू देखिए, कुछ दिख ही नहीं रहा आगे, इतना फॉग है। आप बस एंजॉय करिए
इंजन की हॉकिंग आप देखिए, कितना बढ़िया आवाज़ आ रही है हॉकिंग की, WDP की। और साथ में ऐसा नज़ारा है, ट्रैक साउंड मिल रहा है आपको ICF कोचेस का। व्यू चेक करिए मेरे पीछे का, पूरा फॉग आया पड़ा है बादलों पे नीचे तक। मज़ेदार नज़ारे हैं, फुल सेटिस्फैक्शन। मुझे तो फुल मज़ा आ रहा है इस जर्नी में, अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ मैं। आई एम श्योर आपको भी मज़ा आ रहा होगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर कि आपको ये नज़ारे कैसे लगे हैं। आपने कभी इस रूट पे एक्सपीरियंस किया है ये नज़ारे, कभी ट्रैवल करा है कसारा इगतपुरी से लेकर कल्याण तक ट्रैवल करा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे आपको बताना पड़ता है बार बार, आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप लाइक नहीं करते, आप कमेंट नहीं करते। आप नए, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए ना। पानी का फ्लो दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो छोटी सी कैनाल साथ में बह रही है, पहाड़ आ गए फिर से। चलिए अब दिखाता हूँ मैं आपको। और देखिए सामने से ट्रेन जा रही है। और आप देखिए उस ट्रेन में बैंकर लोकोमोटिव लगे हुए हैं जो कि अब इगतपुरी जाके हटा दिए जाएंगे। देख सकते हैं आप। वाओ, ये हमें मिल गया है वाटरफॉल। वाओ, ये है इस रूट का कमाल। आई एम श्योर आप ये देख पा रहे हैं वाटरफॉल। चलिए देखते हैं, हमें शायद पैरेलल रेस मिल जाए एक गुड्स ट्रेन के साथ। ये देखिए, और टनल आ गई है, और टनल के अंदर पैरेलल रेस गुड्स ट्रेन के साथ। वाओ, आप शोर सुन सकते हैं लोगों का। देखिए शुरू हो गई है टनल एक और।
बाद एक टनल आती है इस रूट पे, लाइन लगा के टनल्स हैं। यहाँ चेक करिए आप, पूरे बादल जो हैं पहाड़ तक आ चुके हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं जो आपको इस रूट पे मिल जाएंगे, और ये सिर्फ़ और सिर्फ नज़ारे आपको मॉनसून सीज़न में ही मिलेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि भैया बैग उठाओ, ट्रेन पकड़ो और आ जाओ इस रूट पे। आप कहीं से भी हैं इंडिया में, मॉनसून टाइम पे महाराष्ट्र और जो कोंकण बेल्ट है वो बेस्ट है आपको ये नज़ारे दिखाने के लिए। मुंबई नांदेड़ तपोवन एक्सप्रेस। सेकंड सिटिंग और एसी चेयर कार के साथ। तो इसमें जो है अभी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लगा हुआ था, मनमाड़ पे जाके ये डीजल लोकोमोटिव में चेंज हो जाएगा, और इसमें पीछे बैंकर भी लगे होंगे, आपको दिखाते हैं बैंकर लोकोमोटिव पीछे। ये देखिए, 1 2 3 बैंकर लोकोमोटिव लगे हैं इसमें, जो इगतपुरी पे जाके हटा दिए जाएंगे, डिटैच कर दिए जाएंगे। तो अभी हम स्किप कर रहे हैं कसारा रेलवे स्टेशन को। तो
इसके बाद घाट सेक्शन जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। देखिए बैंकर लोकोमोटिव यहाँ पे लगे हुए हैं, यहीं से बैंकर लोकोमोटिव लगा के इगतपुरी तक जाते हैं। और आप इंजन की एक्सेलरेशन सुन सकते हैं, बहुत बैंकर लोकोमोटिव दिखेंगे आपको यहाँ पर। यहाँ से जो है प्लेन सेक्शन शुरू हो गया है, अब घाट सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं कल्याण जंक्शन। तो चलिए आपसे मिलते हैं सीधा कल्याण में अराइवल के टाइम पे। अब थोड़ा बहुत नज़ारा तो अभी बाकी है, जब मानसून सीज़न है और ये पूरा घाट सेक्शन है तो थोड़ा तो नज़ारा मिलता रहेगा। बट जितना मेन था घाट सेक्शन, थल घाट जो था कसारा का, वो अब पीछे ख़त्म हो चुका है कसारा रेलवे स्टेशन पे। गीतांजलि एक्सप्रेस। तो इसी के साथ हम लोग पहुंच रहे हैं कल्याण जंक्शन और आप बाहर हाल देख सकते हैं बारिश का। नॉन स्टॉप बारिश हो रही है, बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है। कैमरा देखिए आप, पूरा पानी पड़ रहा है कैमरा पे। बहुत ज़बरदस्त बारिश है बॉम्बे में तो। बट वेलकम टू मुंबई। तो ये जो आप लाइन्स आते हुए देख रहे हो, यही लाइन आ रही है पुणे से, पुणे लोनावला खंडाला मुंबई रूट। तो कोशिश रहेगी अगर मौसम ने साथ दिया तो आपको लोनावला खंडाला का भी व्यू दिखाएंगे जर्नी करके। तो यही लाइन्स आती हैं मुंबई से। और मुंबई की जान, मुंबई की शान, मुंबई लोकल। तो आज आप हाल देख सकते हैं, वर्किंग डे की वजह से इतना रश है मुंबई लोकल में। तो CSMT लोकल का डिपार्चर हमसे पहले हो गया है। चाहे जो मर्जी हो जाए मुंबई में, जितना पानी बरसे, जितनी बारिश हो, भाई साहब यहाँ की ज़िंदगी नहीं रुकती। लाइफ देखिए आप, पूरी पैक होके जा रही है ये लोकल। देखते हैं शायद हमें आगे पैरेलल रन मिल जाए। तो हम पहुँच चुके हैं कल्याण जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर और आप बाहर का हाल देख सकते हैं। भाई साहब कहीं स्कोप ही नहीं है बाहर निकलने का, इतनी बारिश हो रही है, नॉन फुल स्पीड पे बारिश हो रही है। लेकिन ये मुंबई की लाइफ है, रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है। आप भीड़ देखिए प्लेटफॉर्म पे, ट्रेन्स में, लोकल्स में भरा हुआ है। लोग पता नहीं कैसे ट्रैवल कर पा रहे हैं इतनी बारिश में। तो चलिए इसी के साथ हमारा डिपार्चर भी हो रहा है कल्याण जंक्शन से। मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा रिकॉर्डिंग पॉसिबल हो पाएगी बिकॉज़ बारिश बहुत तेज़ है और बार बार कैमरा गीला हो जाता है, कैमरा पे पानी आ जाता है। तो इसलिए देखते हैं, अंदर ही बैठते हैं। वैसे हमारी जर्नी जो है वो पूरी CSMT तक चलेगी। तो चलिए अपना डिपार्चर थाने से भी हो गया। मैं बाहर कैप्चर नहीं करा क्योंकि भारी बारिश बहुत थी, तो आपको अंदर से ही डिपार्चर दिखा रहा हूँ थाने का। और हमें पैरेलल रेस आखिरकार मिल ही गई मुंबई लोकल के साथ, भांडुप से निकलते निकलते। और एक और पैरेलल रेस मुंबई लोकल के साथ। AC लोकल। स्किपिंग विक्रोली।
और यहाँ फिर से बारिश शुरू हो चुकी है, अभी रुकी हुई थी फिर शुरू हो गई। आप देख सकते हैं कितनी तेज़ एकदम से हो गई है बारिश। तो सेकंड सिटिंग का आप हाल देखिए, सेकंड सिटिंग में तो पानी भर गया है बारिश का। देखिए कितना पानी आ गया है बारिश का सेकंड सिटिंग में। स्किपिंग कुर्ला। और बारिश देख सकते हैं आप कितनी तेज़ स्टार्ट हो गई है बारिश। और ये कमाल है WDP के एक्सेलरेशन का। कुर्ला के आउटर से एक्सेलरेशन शुरू करा और प्लेटफॉर्म पार होते होते 70-80 की स्पीड पे स्किप मारा है। बस इस ट्रेन में एक ही प्रॉब्लम है कि विंडोज़ क्लीन नहीं है। वैसे तो कोच वेल मेंटेन्ड है, सीट साफ़ है, बट विंडोज़ बहुत गंदी है। और कई तो फिल्म लगी हुई है, कलर्ड हैं, तो कोई कैसी है, कोई कैसी है। आप देखिए ये ऐसी है, ये विंडो ऐसी है, इसके आगे वाली में तो कुछ दिखेगा ही नहीं, सामने वाली भी ऐसी है। तो अगर विंडो साफ़ रहती तो आपको अंदर बैठ के भी व्यू दिखा सकते थे, क्योंकि बाहर बारिश बहुत है। स्किपिंग दादर सेंट्रल। बस अब कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन CSMT मुंबई। और आप यहाँ भी नज़ारे देखिए भाई साहब, ये तो टावर के ऊपर भी बादल आ चुके हैं, बिल्डिंग के उधर भी और इधर भी। वाव। और वो जो आप ट्रैक देख रहे हैं सामने, वो वेस्टर्न रेलवे का ट्रैक है। तो दादर सेंट्रल पे ही उतर के आप चेंज कर सकते हैं, आप वेस्टर्न लाइन पे भी जा सकते हैं। और ये देखिए स्काई स्क्रैपर्स मुंबई के, टावर्स ही टावर्स हैं। स्किपिंग परेल। तो परेल जो है वो सेंट्रल लाइन पे भी है और वेस्टर्न लाइन पे भी है। आप जो सामने लोकल देख रहे हैं वो वेस्टर्न लाइन की लोकल है, वेस्टर्न रेलवेज लिखा हुआ है, अगर आप देख सकें तो। भाई साहब ये देखिए फिर से बिल्डिंग के ऊपर बादल आए हुए हैं। RBL बैंक बिल्डिंग। तो अगर आपको मुंबई सेंट्रल जाना है तो आपको वेस्टर्न लाइन पे जाना होगा और वहाँ से मुंबई सेंट्रल की आप लोकल ले सकते हैं। सेंट्रल लाइन की जो ट्रेन्स हैं वो CSMT की तरफ जाती है, मुंबई सेंट्रल की तरफ नहीं जाती। तो अगर मैं बात करूँ मुंबई सेंट्रल की, तो अगस्त क्रांति राजधानी और तेजस राजधानी, जो दोनों राजधानी नई दिल्ली जाती है, वो मुंबई सेंट्रल से जाती है। और जो CR राजधानी है निज़ामुद्दीन वाली, वो CSMT से जाती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को कभी कन्फ्यूजन ना हो। आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए बता रहा हूँ कि सेंट्रल लाइन और वेस्टर्न लाइन के प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो अलग है, और वो आप परेल और दादर के स्टेशन से चेंज कर सकते हैं। इधर भी वही हाल है, बादल पूरे बिल्डिंग के ऊपर कवर कर चुके हैं। पूरी कवर कर दी बिल्डिंग बादल ने। स्किपिंग चिंचपोकली।
जो आप राइट साइड पे ट्रैक्स जाते हुए दिख रहे हैं ये लोकल के ट्रैक्स हैं। ये CSMT लोकल स्टेशन पे चली जाएगी और हमारी ट्रेन जिस साइड जा रही है ये मेन स्टेशन इंटरसिटी इंटरस्टेट स्टेशन वाली साइड जा रही है। तो आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने वो जो लोकल्स खड़ी हैं वो लोकल के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो हम पहुंच गए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और आप देख सकते हैं बारिश फिर से शुरू हो गई है। प्लेटफॉर्म दूसरी साइड है और भीड़ है प्लेटफॉर्म पे उस गेट पे, तो इसलिए अभी तो नहीं दिखा सकते। डिबोर्ड करते हैं तब आपसे स्टेशन पे मिलते हैं प्लेटफॉर्म पे। वेलकम टू कैपिटल सिटी ऑफ महाराष्ट्र, वेलकम टू सिटी ऑफ ड्रीम्स, वेलकम टू फिल्म सिटी, वेलकम टू इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई। यस, वी आर इन मुंबई। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन, इस ट्रेन की डेस्टिनेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। और जैसे कि ये टर्मिनस स्टेशन है तो ट्रेन इसके आगे नहीं जाती, यहीं पे एंड हो जाती है। तो हमने मनमाड़ से मुंबई तक की 260 किलोमीटर की जर्नी पूरी करके हम अपने निर्धारित समय से कुछ 20 मिनट के डीले के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुँचे हैं। आपको ये जर्नी कैसी लगी? ये जर्नी स्पेशली सिर्फ़ और सिर्फ घाट सेक्शन कवर करने के लिए थी मनमाड़ से मुंबई की। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो आप सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। देखते हैं अब आगे जर्नी का प्लान करेंगे कि आप और कौन सी मानसून जर्नी की कवर की जाए इस सीरीज़ में, क्योंकि अब आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि मानसून जर्नी कवर करने के लिए निकले हैं। चलिए देखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए आप एंजॉय करिए इस वीडियो को, जैसे ही अपलोड होती है आप प्लीज़ देखिए, शेयर करिए। थैंक यू, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।